रात के 2 बज रहे हैं। कमरे में एकदम सन्नाटा है। कोई शोर नहीं, बस एक गहरी शांति। लेकिन इस शांति के बीच भी एक आवाज लगातार गूंज रही है। और ये आवाज बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर से आ रही है। यही से शुरू होता है वो खामोश लेकिन बेहद खतरनाक मानसिक युद्ध। आज के इस विश्लेषण में हम इसी युद्ध को जीतने की गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। बस एक बार, कोई नहीं देख रहा। ये लाइन हम सबने कभी ना कभी अपने अंदर सुनी है ना? रात के उस अकेलेपन में मन धीरे से यही फुसफुसाता है। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे शायद ही कोई अछूता रहा हो। और सच कहें तो सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अक्सर इसी आवाज के आगे घुटने टेक दिए जाते हैं। वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी का लालच, वो उस पल इतना हावी हो जाता है कि इंसान अपने ही मन से बुरी तरह हार जाता है। और यही है रात का वो खामोश संघर्ष। पल भर का वो लालच जीत जाता है और पीछे छूटता है सिर्फ और सिर्फ एक भारी अपराध बोध। अब यहां एक बहुत ही चुभने वाला सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर इंसान खुद को भी कंट्रोल नहीं कर सकता तो जिंदगी क्या कंट्रोल करेगा? सुनने और पढ़ने में ये बात शायद बहुत सीधी लगे, लेकिन इसका वजन बहुत भारी है। ये दिखाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन न होने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर मन की इस छोटी सी लड़ाई में हार मिल रही है तो दुनिया की इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना आखिर कैसे होगा? लेकिन घबराइए मत, ये कोई आज की नई समस्या नहीं है। हजारों साल पहले भी लोग इसी लड़ाई से जूझ रहे थे और हमारे पूर्वजों ने इसका एक अचूक, प्राचीन समाधान खोजा था, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब ब्रह्मचर्य सुनते ही अक्सर इसका बहुत ही गलत या सीमित मतलब निकाल लिया जाता है। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ सब कुछ रोक देने के बारे में, लेकिन नहीं। इसका असली मतलब है अपनी असीमित ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना, अपने मन की आंखों में आंखें डालकर सीधा आदेश देना कि तू मेरा मालिक नहीं है। है ना ये विचार अपने आप में ही कितना विद्रोही और शक्तिशाली? और यही असीम आत्मनियंत्रण इतिहास के सबसे महान योद्धाओं का सबसे बड़ा रहस्य रहा है। इसी के दम पर उन्होंने अकल्पनीय ताकत हासिल की। जरा इन प्राचीन स्वामियों को देखे। सबसे पहले हनुमान जी। उनकी संपूर्ण एकाग्रता, असीम ताकत और अटूट विश्वास के बारे में तो हम सब जानते हैं। फिर आते हैं भीष्म पितामह, वो अटल योद्धा जिन्हें युद्ध के मैदान में कोई हिला तक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि किसी और को हराने से पहले उन्होंने खुद पर विजय पाई थी। और विश्वामित्र की कहानी, बार बार गिरना फिर उठना, लेकिन जब तक शिखर तक नहीं पहुंच गए उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इन सभी से एक ही बात साबित होती है, सच्ची और अजय शक्ति हमेशा अपने मन को जीतने से ही मिलती है। तो चलिए, प्राचीन काल की उस भव्य दुनिया से निकलकर अब वापस आज के आधुनिक युग में आते हैं। आज की हमारी असली लड़ाई क्या है? आज के दौर की सबसे बड़ी और दुखद सच्चाई यही है। सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आदतें एकदम कमजोर। ये एक बहुत ही दर्दनाक जाल है। हम सब बड़ी बड़ी आकांक्षाएं रखते हैं, दुनिया बदल देने की बात करते हैं, लेकिन हर रात वही पुरानी आदतें उस आंतरिक युद्ध में जीत जाती हैं। हम हर दिन खुद से बस एक ही झूठा वादा करते रह जाते हैं कि मैं कल से बदलूंगा। पर अफसोस, वो कल कभी आता ही नहीं है। पर बदलाव की शुरुआत आखिर होती कब है? वो एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब अंदर से आवाज उठती है, अगर मैं खुद को नहीं बदल सकता तो कुछ भी नहीं बदल सकता। ये एक ऐसा सच है जो सचमुच अंदर तक झकझोर देता है। इस एक पल में कोई दिखावा नहीं होता, कोई झूठा शोर या बनावटी मोटिवेशन नहीं होता। बस शांति से लिया गया एक बेहद गंभीर और पक्का फैसला होता है, एक वादा कि अब जिंदगी की लगाम अपने हाथों में लेनी ही होगी। लेकिन हाँ, फैसला लेना एक बात है और उस पर टिके रहना बिल्कुल अलग। शुरुआत के दिन सच में बहुत क्रूर होते हैं। पहला दिन बहुत मुश्किल होता है, दूसरा दिन बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और तीसरे दिन तक आते आते तो मन एकदम पागल होने लगता है। जब दिमाग को उसकी तुरंत मिलने वाली खुशी या रेगुलर डोपामीन नहीं मिलती ना, तो वो बुरी तरह से चीखता है, विरोध करता है कि बस सब छोड़ दो। यही वो सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी होती है। अब इस कठिन परीक्षा में सिर्फ ख्यालों से काम नहीं चलता, जमीन पर ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, बहानों को किनारे रखना होता है। जब भी मन भटके तो तुरंत उठकर कुछ पुशअप्स कर लिए या फिर चेहरे पर एकदम ठंडा पानी मार लिया, और सबसे जरूरी, अपने फोन को खुद से कोसों दूर रख दिया।
ये सिर्फ भटकाव रोकने के तरीके नहीं है, ये उस मानसिक लड़ाई को एक शारीरिक विद्रोह में बदलने का तरीका है। हर बार जब कमजोरी हावी होने लगे तो खुद से बस यही कहना है, मैं इन इच्छाओं का गुलाम नहीं हूं। और जब कोई इस मुश्किल दौर से गुजर कर डटा रहता है तो सोचिए क्या होता है। कोई जादू नहीं होता, बस एक धीरे धीरे आने वाला लेकिन पक्का बदलाव दिखता है। पहले जहां कमजोर आदतें थीं, हर रात हारने का डर और अपराध बोध था, वहीं अब सुबह जल्दी उठने की ऊर्जा जाती है। लक्ष्य पर एकदम लेजर जैसा तीखा फोकस होता है। और सबसे बड़ा फर्क तो आंखों में दिखता है। उन आंखों में अब एक अटूट नियंत्रण झलकने लगता है। ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने का ये साक्षात परिणाम है। और सच कहा जाए तो बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपने मन को जीतना, यही आत्मनियंत्रण हमारी असली जीत है। यहां एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। ये जो कामयाबी या नई ऊर्जा है ना, ये कोई जादू नहीं है, ना ही ये कोई सुपर पावर है जो किसी को जन्म से मिल गई हो। इन सब के पीछे बस एक ही ताकत है, आत्मनियंत्रण, यानी सेल्फ कंट्रोल। अपना ध्यान किसी भी कीमत पर भटकने ना देना और अपने अनुशासन पर अटल रहना। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है। ताकत उस पल बनती है जब मन हार मानना चाहता है और इंसान ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। इसे जरा ध्यान से सोचिए। ताकत अच्छे दिनों में या आसानी से नहीं बनती। असली ताकत की भट्टी तो वही पल है जब लालच और भटकाव अपने चरम पर होते हैं और हम उस प्रलोभन को हरा देते हैं। वही वो एक क्षण है जो तय करता है कि कोई व्यक्ति मजबूत बनेगा या कमजोर। तो आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही स्पष्ट और सीधी चुनौती के साथ खत्म करते हैं। इन 3 शब्दों को हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लेना चाहिए, बस अब नहीं। अगली बार रात के उस अकेलेपन में जब भी वो भटकाने वाली आवाज दोबारा फुसफुसाए तो पूरी ताकत से उसे यही जवाब देना है। ये वो वादा है जो हर उस इंसान को करना चाहिए जो अपनी जिंदगी का सच्चा मास्टर बनना चाहता है। आज के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस प्राचीन सत्य ने एक नई और गहरी सोच को जरूर जन्म दिया होगा।